हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भाजपा सांसद रेखा शर्मा द्वारा दिए गए विवादित बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बतौर सांसद रेखा शर्मा को निश्चित रूप से मर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कई बार स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, गाहे बगाहे कोई शब्द मुंह से निकल जाता है। ऐसे में उन्हें सहजता में स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि कई बार आदमी से हो जाता है, लेकिन संयम उन्हें बरतना चाहिए। पूर्व सीएम हरियाणा के बदमाश होता है, तो इस तरह की बयानबाजी को आप किस तरह से देखो, ये हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में क्या बात कही है और इस सारी चीज को लेकर के मुझे तो ज्यादा मुख्यमंत्री रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री है, दिवंगत है, स्वर्गीय है, तो इस बात पे काफी बवाल हो रहा है कि सांसद को जो है मर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना। कुछ उनके एक बेटे बीजेपी में भी फिलहाल है, कुलदीप। मैं इस बात को, चाहे राजनीति में है, राजनीति नहीं भी है, तो मर्यादित भाषा सबके लिए आवश्यक। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने हिमाचल की सुक्खू सरकार पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा कोई अच्छा काम नहीं किया गया है, चाहे वो आपदा का मामला हो या दूसरे राजनीतिक मामले हो। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। ये एक तरह का अनौपचारिक रूप से हमारा मिलना हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के 3.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ और 3.5 वर्ष के कार्यकाल में अगर हम हिमाचल प्रदेश में सरकार के कामकाज का अगर जिक्र करें तो मैं समझता हूं कि ऐसी बर्बादी, ऐसी तबाही हिमाचल प्रदेश ने आज से पहले कभी नहीं देखी। एक तो तबाही आपदा के कारण हिमाचल प्रदेश में हुई और उसके पश्चात अगर आपदा से बची कसर जो है वो पूरी सरकार ने कर दी। स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश ऐसा अनुभव कर रहा है कि कांग्रेस की 3.5 वर्ष की कार्यकाल में हिमाचल लगभग 3 दशक पीछे चला गया। और उसकी वजह, सबसे बड़ी वजह यह है कि झूठ बोल करके सत्ता में आए, झूठी गारंटियां देकर के सत्ता में आए और आज जब वो गारंटियां धरातल पर उतारने में कठिनाई है, मुश्किल है, तो ऐसी सूरत में उसके बावजूद फिर से गारंटियां, फिर से झूठे वादे, झूठी घोषणाएं किए जा रही। मैं उन सारी चीजों को भी छोड़ करके सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि हिमाचल में जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है, उस सरकार ने हिमाचल प्रदेश के ऊपर 69,000 करोड़ का जो ऋण था वो अब जाकर के 1 लाख से पार हो गया। और ऐसी स्थिति हिमाचल प्रदेश में बन गई जब सरकार के पास कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है, पेंशनर्स को पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है और एक तरह से जो असली बात है वो मैं जो आपके साझा कर रहा हूं, हिमाचल प्रदेश एक तरह की फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौर में ही आ चुका है। फाइनेंशियल इमरजेंसी का जिक्र मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब आपको अधिकारियों की सैलरी 6 महीने के लिए सैलरी का एक पोर्शन डेफर करना पड़ जाए, मंत्रियों के, विधायकों की सैलरी को 6 महीने के लिए एक पोर्शन उसका जो है डेफर करना पड़ जाए, तो संदेश और क्या जाता है? यही जाता है कि हिमाचल प्रदेश में वित्तीय स्थिति इस तरह से खराब हो गई है कि अब हिमाचल प्रदेश में एक तरह की फाइनेंशियल इमरजेंसी की सिचुएशन है। जितनी भी योजना हिमाचल प्रदेश में अगर विकास की दृष्टि से अगर कहें तो केंद्र सरकार की आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो हमको जो मदद मिल रही है हिमाचल प्रदेश, वही एकमात्र हिमाचल प्रदेश को पहाड़ों पर विकास करने का एक जरिया रह गया। इसके अतिरिक्त सारी चीजें जो है प्रदेश सरकार की ओर से
विकास की दृष्टि से पूर्ण विराम की तरह है। अब की बार जो बजट पेश किया हिमाचल प्रदेश में, और उस बजट में आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले साल का बजट 58,000 करोड़ का था और अब की बार का बजट जो है 54,000 करोड़ से भी नीचे रहा। यानी कि हमेशा जब से हिमाचल बना है बजट बढ़ता जाता है, और जबकि अब की बार पहले हिमाचल के इतिहास में पहली बार हुआ कि बजट जो है लगभग 4,000 करोड़ रुपए कम हो गया। और हैरानी की बात इस बात को लेकर के मुख्यमंत्री पहले दिन से एक ही बात कहते हैं कि अगर हम काम नहीं कर पा रहे हैं तो केंद्र सरकार की वजह से नहीं कर पा रहे हैं। एक शोर आजकल ये डाला जा रहा है कि जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट RDG जो मिलती थी 17 राज्यों को मिलती थी हम पूरे देश के अंदर, और रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का कॉन्सेप्ट सीधा है कि तो आपकी आय और व्यय के बीच में जो खर्च रहता है, जो गैप रहता है, उसको थोड़ा ब्रिज करने के लिए केंद्र मदद करता था। लेकिन 12वें वित्त आयोग 13वें वित्त आयोग के बाद केंद्र ने लगातार इस बात के लिए आग्रह किया प्रदेश सरकारों के समक्ष कि आप अपने रेवेन्यू के रिसोर्सेज जनरेट करिए, खर्चे कम करिए, और रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है यू कांट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि भी आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए आप जो है इसको कम करें। लेकिन नहीं किया। 6 CPS बना दिए कैबिनेट दर्जे के साथ, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की वायलेशन है। और अल्टीमेटली वो 2.5 साल तक दंदनाते रहे, 3 साल तक दंदनाते रहे लगभग, और उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से उनको हटाने पड़े। लेकिन खर्चा किसका हुआ? प्रदेश सरकार का हुआ। आज हिमाचल प्रदेश में 90 से ज्यादा लगभग 100 के लगभग एडवोकेट, एडिशनल एडवोकेट, डिप्टी एडवोकेट जनरल, इतना नंबर कभी नहीं रहा। 40 आउटर लिमिट रही हिमाचल प्रदेश में एडवोकेट, डिप्टी एडवोकेट, एडिशनल एडवोकेट जनरल की, लेकिन उसके बावजूद अभी लगभग 100 के करीब है। और अभी भी केस लड़ने के लिए दिल्ली से वकील ला करके एक पेशी का 1-1 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। CPS के एक पेशी के लिए 1.5 करोड़ रुपए फीस एक दिन की देगी, एक पेशी। आप अंदाजा लगाई उनकी कुर्सी उठाने के लिए। चेयरमैन, वाइस चेयरमैन जिनको 30,000 रुपए हिमाचल प्रदेश में हम ऑनरेरियम देते थे, उनका ऑनरेरियम बढ़ा करके 1.5 लाख रुपए कर दिया। तो ऐसी विजनलेस गवर्नमेंट हिमाचल प्रदेश ने कभी नहीं देखी, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश की स्थिति बहुत खराब हो गई। और जो गारंटी की बात तो हिमाचल प्रदेश में जो लोगों ने अनुभव की, 5 लाख नौकरी 5 साल में कही थी, 1 लाख नौकरी कैबिनेट की पहली बैठक में निकालने की बातें कही थी, 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही थी, और उसके बाद हिमाचल प्रदेश में दूध के रेट जो है उसको बढ़ाने की बातें कही थी। बहुत सारी चीजों को लेकर के जो गारंटीज दी थी, वो सारी की सारी गारंटियां अभी तक धरी की धरी है। लेकिन विचित्र बात है कि मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के निर्लज्ज होकर के सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर झूठ बोलते हैं, विधानसभा के बाहर झूठ बोलते हैं, और देश के दूसरे राज्यों में जाकर के अभी कैंपेन, जहां जिन राज्यों में चुनाव लगे हैं वहां जाकर के भी कहा कि हिमाचल प्रदेश में 10 गारंटियां पूरी हो गई। महिलाओं को जिसमें 1,500 रुपए देने की गारंटी दी, वो भी, उसका भी जिक्र किया कि वो भी पूरी हो गई। तो इस प्रकार से ऐसा नेतृत्व तो हिमाचल प्रदेश को, या ऐसी सरकार हिमाचल प्रदेश को कभी नहीं मिली। और इस सरकार में ना कोई कोऑर्डिनेशन है, और खासतौर से अगर मैं लीडरशिप की, अगर हिमाचल प्रदेश की बात कहूं कि आप देखेंगे छोटे से कार्यकाल में 1 साल के कार्यकाल जब उनका हुआ था तो बगावत हो गई नेतृत्व के खिलाफ, और मुख्यमंत्री के खिलाफ बगावत का परिणाम यह हुआ 6 विधायक कांग्रेस पार्टी के छोड़ करके भाजपा में शामिल हुए, छोड़ दिया उन्हें। हम दलालत की जिंदगी नहीं जी सकते, लोकतंत्र है, सबको अपना मत का अधिकार है। राज्यसभा की 1 सीट थी, वो सीट हार गई बहुमत होने के बाद। तो ये स्थिति हिमाचल प्रदेश की वर्तमान सरकार की है। और अभी जो फाइनेंस सेक्रेटरी है, उनकी जो प्रेजेंटेशन जो ऑल पार्टी मीटिंग में जो दी गई, प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब है, इस बात को लेकर के हमें भी बुलाया गया, तो उसमें हमने बड़ा साफ कहा कि आने वाले समय में कर्मचारियों को सैलरी देना मुश्किल हो गया, पेंशन देना मुश्किल होगा, DA जो पेंडिंग है वो देना मुश्किल हो गया, एरियर देना मुश्किल हो गया,
सब्सिडी जो जितनी हिमाचल प्रदेश में दी जाती है, चाहे वो राशन पर सब्सिडी मिलती है, बिजली पर सब्सिडी मिलती है, पानी पर सब्सिडी मिलती है, चाहे दूसरी चीजों पर मिलती है, वो सारी की HRTC में मिलती है, तो सारी की सारी बंद करनी पड़ेगी, ये भी उन्होंने कहा। और हिमाचल प्रदेश में विकास के लिए हमारे पास कोई पैसा अब नहीं होगा, नौकरियों पर पूर्ण विराम लगाना पड़ेगा। ये फाइनेंस सेक्रेटरी की प्रेजेंटेशन ऑल पार्टी मीटिंग में। तो ये एक स्थिति हिमाचल के बारे में जो है, मुझे लगता है कि आप सबके माध्यम से पूरे देश भर में जानी चाहिए, जा ही रही है आप सबके माध्यम से, बीजेपी के माध्यम से। और हिमाचल प्रदेश में इन दिनों पंचायती राज और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के चुनाव होने की का शेड्यूल जो है वो पंचायत का आने वाला है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, यानी कि हमारे कॉरपोरेशन और नगर परिषद, नगर पंचायतों का जारी हो गया। और उस चुनाव को जो नवंबर के महीने में होना था हिमाचल प्रदेश में, चुनाव डिले कराए जानबूझ करके, और अल्टीमेटली हाई कोर्ट में हम गए, गवर्नमेंट हारी, सुप्रीम कोर्ट में गए, गवर्नमेंट हारी। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 31 मई से पहले चुनाव कराने के लिए आदेश हुआ है, तब जाकर के हिमाचल प्रदेश में चुनाव। न्यूज़ हम के लिए पंचकुला से ब्यूरो रिपोर्ट।